डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 10। आज हम लोग पिछले दिन हमने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन लिया था, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट डे हम लोग इस टॉपिक पे रुक गए थे, इस टॉपिक को शुरू नहीं किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ को देखते हैं कि सपोज आप वाटर का फ्लो होना है। एक जगह से दूसरे जगह वाटर क्यों फ्लो करता है? प्रेशर का डिफरेंस होता है, इसलिए वाटर फ्लो करता है। अगर दो कंटेनर को आप ग्रेविटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अगर सेम लेवल पे रख देते हैं, जैसे सपोज हमने ये एक कंटेनर लिया यूं, और दूसरा कंटेनर भी इस तरह से लिया, और दोनों में सेम लेवल ऑफ वाटर जो है, पानी का जो लेवल है, सेम भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो अब जो है दोनों में पानी सेम लेवल तक भरा हुआ है, सेम हाइट दोनों ही कंटेनर में। तो अब मैं अगर और आपका यूं ग्रेविटी है, तो अगर मैं अब इस तरह से इसको पाइप से जोड़ दूं, तो क्या वाटर का फ्लो होगा? इस कंटेनर से इसमें वाटर जाएगा? कंटेनर 1 से कंटेनर 2 में वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा। नो वाटर फ्लो। क्यों? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, दोनों पे ही वाटर का लेवल सेम है, इसलिए आप प्रेशर का डिफरेंस नहीं है, इसलिए वाटर का फ्लो होगा नहीं। यही मैं अगर दूसरे कंटेनर को नीचे रख देता हूँ, नीचे रख देता हूँ, और सेकंड कंटेनर को मैं नीचे ले लिया, इस केस में सेम वाटर लेवल है, नो प्रेशर डिफरेंस नहीं हो पाया। सो नो फ्लो, नो वाटर का नो वाटर फ्लो, ठीक है, नो फ्लो। इस केस में अगर हम यहाँ से इस तरह से पाइप इसमें लगाते हैं, तो वाटर का फ्लो यूं होने लग जाएगा। कंटेनर 1 जो है ऑलमोस्ट आपका खाली हो जाएगा, और सारा का सारा पानी जो है कंटेनर 2 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस is causing वाटर फ्लो, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका वाटर फ्लो इसमें हो रहा है, जो कि इस केस में नहीं था, प्रेशर डिफरेंस नहीं था, इसलिए वाटर फ्लो नहीं हुआ। तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हायर आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, उसी तरह से चार्ज का फ्लो जो है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल to low electric potential। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है नॉर्मली।
तो अब ये पोटेंशियल क्या है, इसको जरा हम लोग अभी तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसको जानने की पहले कोशिश करते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानते हैं और उसके बाद जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज work done in moving a unit positive charge from infinity to a point under the influence of electric field is known as electric potential at that point। ये उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो सकता है कि इस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q1 Q2 Q3, तो इसके कारण जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर आप इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है स्मॉल q, और इसको यहाँ से आप यहाँ इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर के आते हैं, सपोज ये P पॉइंट पे लेकर के आते हैं। जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था। इन्फिनिटी पे एट इन्फिनिटी नो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसलिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं था, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था। तो आप उसको इन्फिनिटी से लेकर के हम उसको इन्फिनिटी से लेकर के एक गिवन पॉइंट P पे लेकर के आ रहे हैं, इस पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं चार्ज को। तो इन्फिनिटी से यहाँ लाने में हमको जितना वर्क करना पड़ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, उसको उस तरह से ये करेंगे। अब ये वर्क क्यों करना पड़ेगा, एक्चुअली हम कभी भी सपोज चार्ज इस पॉइंट पे है, इस तरह से है, चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो इस पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से QE, और ये फोर्स जो है इसको रिपेल करेगा, इसको जैसे ही अगर छोड़ दिया जाए तो ये फोर्स इसको धक्का देके वापस इन्फिनिटी पे पहुंचा देगा। तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर करने के लिए एक F एक्सटर्नल, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए। और जब ये एक्सटर्नल फोर्स हम देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो जो वर्क डन हो गया आपका, जो वर्क डन हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय चार्ज, जिस चार्ज को लाए, तो यही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहला गया कि आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेकर के आते हैं, P पॉइंट पे लेकर के आते हैं, और उसके लिए जो आपको वर्क करना पड़ता है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर कहूँ तो ये चार्जेस जो है, ये चार्जेस क्या होगा, ये चार्जेस इस चार्ज Q को रिपेल करेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग अगर इस चार्ज से डिवाइड कर दें, ठीक है, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको चार्ज से डिवाइड कर दें, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी के लिए आप इतना समझिए, आगे के क्लासेस में आप इसको और डिटेल्स में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिटेल्स में समझेंगे। E फॉर आपका, E से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको लिख देता हूँ, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट चार्ज बाय गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जैसे Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं, और भी चार्जेस हो सकते हैं आपके, अलग अलग तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जो कि
आपको फील्ड एग्जर्ट करेगा और फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस फील्ड के कारण आपको दूसरा चार्ज जो लेकर के आएंगे उस पर एक फोर्स लगेगा। इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है जो इसको रिपेल कर रहा है, और उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए। और उस फोर्स, वो फोर्स जो है जो वर्क कर रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है वही आपका अगर उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो अगर वर्क किया गया वो आपका पोटेंशियल हो जाएगा। क्यू अगर 1 हो गया तो V इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग आगे, पोटेंशियल तो हमने समझ लिया, हम लोग आगे जरा पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको उसको जनरल लैंग्वेज में हम समझें कि जिस तरह से आपका प्रेशर का डिफरेंस था, वैसे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर एक तरह से कहा जाए कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर ही आपका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से आपका अगर प्रेशर का देखें, प्रेशर के एनालॉगस देखें, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया। और पोटेंशियल के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस तरह से हमने डिराइव किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था आपका वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आपका वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। सपोज आपका एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, और क्यू चार्ज को ए से बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, और आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो भी वर्क होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वर्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई फोर्स होगा ही नहीं काउंटर करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। अगर क्यू को हम बी से ए मूव करा रहे हैं और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स होगा नहीं काउंटर करने के लिए, और बी से ए तो ऐसे ही चार्ज मूव कर जाएगा विदाउट रेसिस्टेंस। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो भी बातें हो रही हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो आपका वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी जो है वर्क डन बाय चार्ज Q, ये हमारा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन बाय Q, चार्ज W बाय चार्ज। तो अब जो है, अब ये पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही चार्ज को फ्लो कराता है, कॉजेज चार्ज टू फ्लो। आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है, या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कहें या पोटेंशियल डिफरेंस कहें। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं होगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, पॉजिटिव चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं है सॉलिड कंडक्टर में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज या आप इलेक्ट्रॉन्स ले लें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू, पोटेंशियल लिखा तो पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ जाइए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।
और ये पोटेंशियल की बातें जब भी हो रही हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस जब भी होगा तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, नहीं तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए एक वर्क करना पड़ रहा है, एक वर्क जो है हमको करना पड़ जा रहा है। और जो यहाँ पे देखते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाय आपका W बाय Q है, W बाय Q है। तो वर्क डन ही अगर जीरो है, अगर वर्क डन जीरो कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और तब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, इसीलिए आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी डायरेक्शन में जिस तरह से उसको अट्रैक्ट करता है। सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा QE, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है -Q है तो उस पर फोर्स लगेगा -QE उल्टे डायरेक्शन में। तो ये देख रहे हैं कि ये अट्रैक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है और इसके उल्टे में पोटेंशियल बढ़ता है। तो आपके लिए क्लास 10 के लिए इतना ही बेसिक्स काफ़ी है। अब जरा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपका यूनिट जो है ऐसा यूनिट है वोल्ट। वोल्ट नाम जो है आफ्टर इटालियन फिजिसिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे रखा गया है। और जरा 1 वोल्ट को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि 1 वोल्ट किसको कहेंगे। आपका V इक्वल टू W बाय Q होता है। और V इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपका एक वर्क का यूनिट हो गया जूल, जब आपका ये वर्क जो है 1 जूल हो जाए और चार्ज जो है 1 कूलम हो जाए। जब आपको 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट से किसी दो पॉइंट के बीच ले जाने में, सपोज A है B है और 1 कूलम चार्ज को आप पॉइंट B से पॉइंट A लेके आते हैं और वर्क इस दौरान जो आपका वर्क होता है B से A लाने में इस चार्ज को, वो अगर वर्क आपका 1 जूल है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B VA माइनस VB जो है आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट हो जाएगा अगर आपका 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को B से A ले जाने में। तो ये हमारा 1 वोल्ट का डेफिनेशन हमारा ये हो गया कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, इस तरह से, ठीक है। तब आगे जरा देखते हैं कि सपोज हमने तो ये पढ़ लिया कि आपका वाटर का फ्लो जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होगा और चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। अगर हमको वाटर को सपोज लोअर प्रेशर से लो प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर यहाँ पानी है और ये हमारा यहाँ पे टैंक है जो कि हायर लेवल पे है और हमको यहाँ से पानी जो है यहाँ पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा, ये तो आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो गया फ्लो। तो हमको पंप लगाना पड़ता है। पंप आपके घरों में होगा जो कि पानी को ग्राउंड से लेकर के वाटर पंप जो है आपका लगाना पड़ता है, जो वाटर को आपका ग्राउंड लेवल से पंप करके टैंक में ऊपर ओवरहेड टैंक में जो छत पे टैंक लगा है उस पर डालते हैं। तो पंप जो है क्या करता है, आपका लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लो कराता है। और पंप का जो है ये फ्लो कराने के लिए ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, खुद से नहीं होता है। इसके लिए आपको पंप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका लेता है पंप और वाटर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे चढ़ाता है। तो ये आपका वाटर पंप का काम हो गया। अब चार्ज का फ्लो लो प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कैसे होगा। तो आपका बैटरी जो है, इसको इधर कर देते हैं। तो बैटरी क्या करता है, बैटरी आपका जैसे सपोज ये आपका +- 1.5 वोल्ट का ये बैटरी हो गया।
1.5 वोल्ट का बैटरी है, तो इधर हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल क्रिएट कैसे हुआ? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन इनसाइड सेल। सेल के अंडर आपका केमिकल एक्शन होता है जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब आप सर्किट बनाएंगे, सपोज एक सर्किट मैंने बनाया, इस तरह से बल्ब है, स्विच है और ये बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी है। हाँ, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। ये हमारा बल्ब है और करंट का फ्लो यूं हो रहा है, ठीक है। करंट का फ्लो आपका यूं हो पा रहा है। करंट आपका इस तरह से हायर पोटेंशियल से जो है इससे यहाँ से आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट के उल्टा। ऐसे गया, ये गया लो पोटेंशियल से ये हाई पोटेंशियल की तरफ गया, यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन्स का तो सर्किट पाथ क्लोज है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे आया, लेकिन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो रहा है, जो कि आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मैंने जो बताया था कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है, तो ये तो यहाँ से आपका यहाँ से मूव होकर के यहाँ तक तो आ गया, लेकिन सेल के अंदर जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? तो ये बैटरी जो है आपका एक तरह का इलेक्ट्रिकल पंप की तरह काम कर रहा है, जो चार्ज को आपका पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, बैटरी जो है पॉजिटिव चार्ज को आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाता है। इस तरह से पोटेंशियल है। एक बैटरी जो है आपका बैटरी वर्क्स एज इलेक्ट्रिक पंप। बैटरी वर्क्स एज इलेक्ट्रिक प्रेशर पंप बोल दीजिए उसको, या पोटेंशियल पंप बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक पंप, जो कि आपका नेगेटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेके जाता है और पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाता है। तो ये अब पोटेंशियल का जो इंक्रीज करता है, ये पोटेंशियल जो बढ़ाता है, बैटरी जो है आपका, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये अपना बैटरी है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। और इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज को देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज को ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेके आता है। तो पॉजिटिव चार्ज का ये पोटेंशियल अगर बढ़ा रहा है तो यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो ये बढ़ाने के लिए ये क्या कुछ इनपुट जो है, जिस तरह से पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता था, तो यहाँ पे आपका केमिकल एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर केमिकल एक्शन होता है और केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और ये केमिकल एनर्जी कंज्यूम करके बैटरी जो है आपका पोटेंशियल बढ़ा रहा होता है पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाता है, जो कि कंट्ररी है, जो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, जबकि ये बैटरी आपका उल्टा कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेकर के आ रहा है। और इस काम को करने के लिए ये केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और केमिकल एनर्जी कंज्यूम करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। पोटेंशियल बढ़ा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बैटरी में आपका केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा होता है। तो ये केमिकल एनर्जी के एक्सपेंस पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा रहा होता है, जो आपका चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बढ़ा रहा है, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। ये बैटरी में के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके चार्ज के पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाइल डिस्चार्जिंग है। ये डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तब ऐसा होता है, वाइल डिस्चार्जिंग। और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट
हो रहा होता है, चार्ज स्टोर हो रहा होता है आपका, मतलब केमिकल एनर्जी स्टोर हो रहा होता है, जो कि बाद में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंज्यूम होता है जब आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो बैटरी जस्ट लाइक आप जो है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पंप की तरह काम करता है। जैसे आपका वाटर पंप जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर पानी को पंप कर देता है, वैसे बैटरी जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को पहुंचा देता है, पंप कर देता है। तो आपका बैटरी जो है, बैटरी pumps positive charge from low potential to high potential at the expense of केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण आपका पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता है, या पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पंप कर देता है, और इलेक्ट्रॉन को आपका नेगेटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पहुंचा देता है, जो कि उसका डिस्चार्जिंग के एक्शन में मतलब जो बैटरी जो है आपका डिस्चार्जिंग, यहाँ पे गलत बोल गया, डिस्चार्जिंग के टाइम पे तो वो आपको करता ही है कि आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से वो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ा रहा होता है। तो ये आपका बैटरी का पार्ट हो गया। बैटरी के बारे में इतना समझ लिए, इतना आपके लेवल के लिए काफ़ी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल 12.2 जो है एनसीईआरटी का, इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। अभी क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 12 वोल्ट है, और चार्ज कितने चार्ज को लेके जा रहे हैं, 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं। और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था जो वो था कि V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर बाय चार्ज। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से यहाँ हमको पूछा जा रहा है वर्क डन, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इंटू वी हो जाएगा, जो कि Q हमारा 2 कूलम है, 2 इंटू 12 वोल्ट, तो ये हमारा 24 जूल 24 जूल जो है इतना वर्क हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, देख रहे हैं। अब जो है आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे ये हो गया, आगे क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो इसका आंसर तो बैटरी है। बैटरी ही आपका कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कर सकता है। जैसे कोई कंडक्टर लिए आप, कंडक्टर लिए, रेसिस्टर भी लिए, तो एक रेसिस्टेंस लिया आपने, तो कंडक्टर का ही एक रेसिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस अगर आपने बैटरी लगा दिया इस तरह से, और स्विच है हमारा, तो जो बैटरी V वोल्ट है, V का पोटेंशियल डिफरेंस आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका A और B के बीच हो जाएगा, A और B पॉइंट, क्योंकि A पॉइंट जो है V से सीधा ही कनेक्टेड है वायर से जिसका रेजिस्टेंस 0 है, और B आइडियल वायर है, और B पॉइंट जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो
V ही है। V पोटेंशियल घटता है, A से B जाते हैं तो B से A आते हैं तो V पोटेंशियल घटता है। तो इस तरह से बैटरी को यूज करके आप कंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला का आंसर जो है वो हो गया आपका बैटरी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक पॉइंट से इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग in taking a charge from one point to the other, in taking 1 coulomb of charge from one point to the other, then the potential difference is said to be 1 volt. V equal to 1 if W equal to 1 joule and चार्ज इक्वल टू, जो चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं 1 कूलम। ये डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे बस मैंने आपको ये टर्म्स जो हैं लिख दिए। V इक्वल टू 1 वोल्ट। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ई। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो अभी तुरंत हमने देखा था कि जितने वोल्ट का बैटरी होगा, हमने देखा था कि बैटरी जो है एनर्जी देता है आपको। तो सपोज आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है और 1 कूलम चार्ज को, तो ये आपको 1 कूलम चार्ज को अगर एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो अब अगर 1 कूलम चार्ज जो है 6 वोल्ट का बैटरी है, इस तरह से नेगेटिव आपका मूव को पास करता है इससे, तो इसको ये बैटरी जो है आपको बैटरी इस पे वर्क करेगा Q इंटू वी, तो 1 इंटू 6 यानी 6 जूल वर्क जो है करेगा बैटरी। और इतना ही एनर्जी जो बैटरी जो इस पे वर्क किया, इतना एनर्जी, इतना जो ये वर्क है, वर्क जो है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज, ये स्टोर्ड बोल रहा हूँ, इस ये वर्क जो है, ये वर्क जो है उसको मिल गया, उसको एज एन एनर्जी, जो चार्ज है उसको एज एन एनर्जी दिस वर्क डन बाय बैटरी, ये वर्क तो बैटरी कर रही है। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ गया, यही वर्क के इक्वल हो गया। जितना वर्क बैटरी ने किया वही इसका एनर्जी, उतना एनर्जी बैटरी ने इस चार्ज को दे दिया। आपका एनर्जी जो है, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 6 जूल। 1 कूलम चार्ज को अगर 6 वोल्ट बैटरी से पास हो रहा है तो वो बैटरी उस पर 6 जूल ऑफ एनर्जी जो है उसको दे रहा है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को आज फिनिश करते हैं। अगले दिन हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी, इन चीज़ों की पढ़ाई हमने कर ली और मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस लेक्चर को, इस इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सर्किट डायग्राम से शुरू करेंगे, देखेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।